पंचमू के गांव में आजकल कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से सभी युवा जो होटल और अन्य क्षेत्रों में काम करते थे, सब काम नहीं होने के कारण अपने घरों में आ गए हैं। आजकल सब घर पर ही अपने बंजर खेतों को साफ कर रहे हैं। इस समय घर गांव आबाद हो रखे हैं। पंचमू की बारी का सतपुली में जो बुटीक का काम था, आजकल वो भी कम हो रखा है। वैसे भी बरसात में कम ही दुकान खुलती थी, क्योंकि आजकल धान की रोपणी में व्यस्त रहती है। आज भी गांव में रोपणी मिलजुल कर लगाई जाती है। पंचमू की बारी धनकुर बनकर काम करती है। आजकल वो धनकुर बनी हुई है। धनकुर में काम करते वक्त सब जानकारी साझा होती रहती है। सब लोग इसी बात की चिंता करते हैं कि उनके बेटे बहू जो नौकरी से वापस आ गए हैं, वो क्या रोजगार करें। गांव की एक द्युरानी ने पंचमू की वारी को ढसाक मारते हुए कहा कि दीदी, तुम सोशल मीडिया पर खूब लिखती रहती हो, जरा अपने काके ससुर जी को लिखो कि जो पलायन आयोग बनाया था उसका भी पलायन हो गया, या वो रुपयों की धौलफौल करने के लिए बनाया गया था। गांव में बेरोजगारों के लिए कुछ काम धंधा खोलें, तब जाकर तो यहाँ कुछ होगा। द्युरानी की बात से पंचमू की बारी की नाक लग गई। उसने घर का सारा काम निपटाया और रात को अपने कक्के ससुर जी को चिट्ठी कुछ इस तरह लिखी। आदरणीय कक्के ससुर जी और कक्के सास जी को सादर प्रणाम। ननद देवर को उनकी भौजी की तरफ से आशीर्वाद। आशा है कि लॉकडाउन में आप राजी खुशी होंगे। यहाँ पर आपकी भाभी यानी सास और आपका भाई पंचमू और बच्चे भी राजी खुशी पूर्वक हैं। कक्के ससुर जी, इस बार लॉकडाउन के कारण आपके लिए सत्तू नहीं भेज पाई हूँ। आम पकने वाले हैं, लेकिन यहाँ प्रधान जी और प्रशासन बाहर से आने वालों को क्वारंटीन कर रहे हैं। देहरादून पंचमू को भी नहीं भेज सकती हूँ। सास जी ने सौं दे रखी है। अभी सौना महीना लगते ही आपके लिए बंसकील भेज दूंगी। थोड़ा सिंगान भी निकलेंगे तो वो भी भेज दूंगी। वैसे कल मैंने एक पोर्टल पर खबर पढ़ी कि आपके बगीचे में एक ही कलमी आम पर 42 किस्म के आम लगे हैं। तब मैंने सोचा कि जब एक ही पेड़ पर 42 किस्म के आम लगे हैं, तो कक्के सासू जी के लिए चुसने आम क्या भेजना। कक्के ससुर जी ने पिछले साल एक पलायन आयोग बनाया था, जिसमें पलायन के कारणों और पलायन दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। लेकिन आजकल जब लोग बाहर से वापस आ गए हैं, अब वो पलायन आयोग कहाँ पलायन कर गया होगा, या फिर उस पलायन आयोग को भी रुपयों की धौलफौल करने के लिए बनाया गया था। कक्के ससुर जी, आप तक तो हर खबर पहुंच रही होगी। गांव में सब युवा घर आ गए हैं। कुछ मनरेगा का काम कर रहे हैं, कुछ खेतों को साफ कर रहे हैं। वो लोग गांव में रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा की है। अब या तो उनको सतपुली में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना होगा, लेकिन रोजगार नहीं होने से उनकी फीस देना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लोगों का कहना है कि गांव के जो प्राइमरी स्कूल हैं, वो छात्र संख्या कम होने के कारण बंद हो गए हैं। वहां दोबारा अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। ससुर जी, जैसे आपने अपने बगीचे में कलमी आम जो 42 किस्म के फल दे रहा है, ऐसे ही गांव के लोगों को उद्यान विभाग से प्रशिक्षण दिलवाकर गांव में भी लगवा दीजिए। यहाँ ब्लॉक में क्या योजना आ रखी है, गांव में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अतः गांव-गांव में इसके लिए स्वरोजगार सर्जन के लिए कार्यशाला का आयोग किया जाए व स्वरोजगार करने वाले नव युवकों को जानकारी दी जाए। कक्के ससुर जी, खेती करना कितना मुश्किल हो गया है, हम लोग ही जानते हैं। सुअर, खरगोश, मोर, अन्य जानवर खेती को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक खेतों में चकबंदी नहीं हो पाएगी, तब तक गांव में एक साथ खेती कर पाना संभव नहीं है। अपने रहते हुए आप चकबंदी के संबंध में भी विचार कीजिए। कक्के ससुर जी, गांव की महिला और वहां की किसान होने के नाते अनुभव के हिसाब से कुछ सुझाव भेज रही हूँ। आशा है कि बहू के इस सुझाव पर आप अमल करेंगे। सबसे पहले चकबंदी का काम शुरू किया जाए। मनरेगा में फालतू की सुरक्षा दीवार पर खर्च करने की जगह पर प्रत्येक गांव में मनरेगा के तहत
हल्य नाम से पोस्ट सर्जित की जाए और उसका मानदेय नियत किया जाए। गांव के युवाओं को स्वरोजगार के लिए गांव या ब्लॉक स्तर पर निशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगवाया जाए। पशुपालन एवं डेयरी उद्योग हेतु विपणन की उचित व्यवस्था की जाए। स्वरोजगार करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए एवं लोन प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए। गांव में लघु एवं कुटीर धंधा करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाए। सरकारी नौकरी में पहाड़ी क्षेत्र के स्कूलों में इंटर तक पढ़े बच्चों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। इससे लोग गांव में ही बच्चों को उचित शिक्षा देंगे और गांव से पलायन भी कम होगा, जिससे गांव व पहाड़ विकसित होंगे। प्रवासी जो गांव आए हैं उनके लिए रोजगार का सर्जन किया जाना जरूरी है। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए तो गांव में आए लोग फिर यहीं रहने के लिए मन बना लेंगे। ऐसे लोगों को रोका जाना जरूरी है ताकि राज्य के युवाओं की शक्ति, उनकी मेहनत राज्य के हित में काम आए। बाकी कम लिखे हुए को अधिक समझाना, बाकी काके सास जी को कहना कि कोरोना में आपका और अपना ख्याल रखें। जब समय मिले तो अपनी कूड़ी में प्लास्टिक डालने आ जाना, क्योंकि अब वो टपकने लगी है। पंचमू बता रहा था कि कूड़ी का धुरपल भी नीचे झुक गया है। उसे अब होम स्टे के लिए भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। घर के आंगन में भंगलू जम रखा था। सास जी ने कल ही साफ किया है। कह रही थी कि भंगलू जमाकर गांव का विकास हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो फूल गया है। अब मुझे भी नींद आ रही है। कल बड़े सास जी की रोपनी लगानी है, बाकी बातें फिर अगली बार लिख दूंगी। पंचमुखी वारी सतपुली से।